नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आरती करने से कम होंगे कष्ट, आरती करने से होगी बरकत, आरती करने से जागेगी किस्मत। देखिए काल चक्र। चलिए बात करेंगे आरती की। आरती करने का सही तरीका, समय और दिशा के बारे में जाने, लेकिन उससे पहले पंडित जी से आरती करने का शास्त्रीय और वैज्ञानिक आधार क्या है वो जान लेते हैं। पंडित जी, आरती हर घर में होती है और पूजा के बाद आरती मैंडेटरी होती है, ये मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और शास्त्रीय दृष्टिकोण से क्या आधार है? देखो, सनातन धर्म में अग्नि को शुद्ध माना गया है। पूजा के अंत में आराध्य के सामने एक विशेष विधि से घुमाई जाने वाली जलती हुई लौ को ही आरती कहते हैं। आरती के महत्व के बारे में स्कंद पुराण में बताया गया है कि आरती को नीराजन भी कहा जाता है। पूजा पाठ में जो त्रुटि रह जाती है, आरती से उसकी पूर्ति होती है। आरती को लेकर स्कंद पुराण में कहा गया है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम यत्पूजनम हरे सर्वे संपूर्णता मेति कृते नीराजने शिवे। अर्थात पूजन मंत्रहीन और क्रियाहीन होने पर भी नीराजन अर्थात आरती कर लेने पर उसमें सारी पूर्णता आ जाती है, ऐसा स्कंद पुराण का कहना है। देव पूजन से सकारात्मक शक्तियां हमारे मन को प्रकाशित कर दें, इसके लिए आरती बहुत जरूरी है। अब मैं आपको आरती के वैज्ञानिक महत्व के बारे में बताना चाहूँगा, यथा ज्ञान जो मुझे बुद्धि है उसके आधार पर। 5 बत्तियों वाले दीपक से आरती की जाती है, जिसे पंच प्रदीप कहा जाता है। ये पांचों तत्व यानी छित जल पावक गगन समीर, आकाश पवन अग्नि जल और पृथ्वी तत्व को दर्शाता है, जो हमारे अंदर अपने से पहले से मौजूद है। भगवान की आरती करने से लव से सत्व आवृत्तियां उत्पन्न होती हैं, जो धीरे धीरे राजस आवृत्तियों में परिवर्तित हो जाती हैं। ये आवृत्तियां आरती करने वाले की आत्मा के चारों ओर एक सुरक्षात्मक कवच बना देती हैं, जिससे तरंग कवच कहते हैं। आरती करने वाला व्यक्ति जितनी श्रद्धा से आरती करेगा, ये कवच उतना ही मजबूत होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आरती करने का शास्त्रीय आधार क्या है, वैज्ञानिक आधार क्या है, ये तो जाना है, लेकिन क्या सही विधि है, सही तरीका, ये भी जानेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उससे पहले आशा जी कोलकाता से। आशा जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए, जोर से बोलिए। हाँ, मैं आशा कलकत्ता से बोल रही हूँ जी। मेरी एक पुत्री है, एक पुत्र है। पुत्री का जन्म डेट है 89 जुलाई। सवाल पूछिए आप आशा जी। 11 सितंबर 89 जुलाई। उसकी शादी नहीं हो रही है और पुत्र है, वो 94 का पैदा है। पुत्री का नाम हर्षिता राय है। चलिए ठीक है। आप लोगों का फ़ोन नहीं लगता है तो आप लोग पहला शिकायत यही करते हो कि पंडित जी आपका फ़ोन नहीं लगता है। कैसे फ़ोन लगेगा, आप फ़ोन लगने का उपाय बताइए। और जब फ़ोन लगता है तो सब बुद्धि आपकी गायब हो जाती है, तब ना आपको सन याद रहेगा, न महीना याद रहेगा, न समय याद रहेगा। आधा अधूरा आप लोग प्रश्न करोगे। आशा जी, आपको आपके बेटी के विवाह के लिए जो चिंता है, उसके लिए आपने जो प्रश्न किया है तो मैं बता देता हूँ। देखो, सूर्य और मंगल का इत्तेसाल हो गया है। इस साल भगवान ने चाहा तो 23 अप्रैल 2023 के बाद से और मई 2023 के बीच में आपके बेटी के विवाह का विधान बन जाएगा और अच्छा विवाह हो जाएगा। बेटे के बारे में जो आपने प्रश्न किया है तो उसके बारे में तो मैं ये कहूँगा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी मंगल है और उससे आजीविका भाव का स्वामी सूर्य है। मंगल सूर्य सप्तम है
अभी इसकी आजीविका ही बहुत ठीक से नहीं हो पाई है। अभी इसका भाग्योदय होने में थोड़ा सा समय लगेगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि इनका भाग्योदय होने में फरवरी 2025 तक का भी समय लग सकता है। बेटे को चाहिए कि नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करे, मंगलवार को हनुमान मंदिर जाए, हनुमान मंदिर में एक नारियल, लड्डू और तुलसी के पत्ते का प्रसाद चढ़ाए। इससे बेटे का भाग्योदय जरूर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आप लोगों की कॉल लगती है तो कई बार इससे पहले भी हम लोग आपसे ये रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि अपना सवाल बेहतर होगा या तो नोट डाउन कर लें, डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि सिर्फ उम्र पता होनी चाहिए आपको। और पंडित जी सिर्फ 2 ही चीज़ें कहते हैं कि आप उम्र बता दें जिसके बारे में जानना है, आपका रिश्ता बता दें और आप सवाल पूछ लें। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखें ताकि समय नष्ट ना हो और जो आपने पूछा है उसका भी सटीक जवाब आपको मिल पाए और बाकी जो लोग इंतज़ार करते हैं उनकी कॉल लगे उनको भी मौका मिल पाए। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, प्रदीप जी गाजियाबाद से। प्रदीप जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। पंडित मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 3 नवंबर 1998, टाइम 4:24। वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब उसको मिलेगी नहीं मिलेगी, बहुत मेहनत करता है वो। देखिए, आपके पुत्र भाव का स्वामी शनि है और उससे दशम भाव का स्वामी शुक्र है। शुक्र शनि का द्वितीय द्वादश संबंध है। प्रश्न बहुत गूढ़ है, कोई प्रश्न इतना आसान नहीं है, लेकिन न तो मंगल की स्थिति अच्छी है, न प्रश्नकाल में सूर्य की स्थिति अच्छी है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि यूपीएससी में सफलता मिल जाएगी, ये मुझे नहीं लगता है। अब आप देख लीजिए, अगर बेटे का टैलेंट आपको लगता हो तो आगे बढ़ने दीजिए, और अगर टैलेंट में कोई कमी हो तो उसको अभी से एसएससी सीजीएल के लिए तैयारी करने के लिए प्रेरित करिए। एसएससी सीजीएल उसका हो जाएगा, इसलिए कि प्रश्नकाल में शुक्र बुध की युति है। एसएससी सीजीएल की परीक्षा में तो क्वालिफाई कर जाएगा, लेकिन यूपीएससी एक ऐसी परीक्षा है भैया जिसके लिए बिना सूर्य मंगल के कभी सफलता मिलती नहीं है, और दोनों ग्रहों की स्थिति प्रश्नकाल में ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा सा संदेह है। भगवान की आरती करने का शास्त्रीय व वैज्ञानिक आधार तो पंडित जी से आपने जान लिया। अब पंडित जी से जानते हैं कि कितनी बत्तियों से आरती करना सबसे उत्तम, सबसे शुभ माना जाता है, खासकर तब जब आप अपने घर या किसी मंदिर में भगवान की आरती करते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, पद्म पुराण में कहा गया है कि आरती के 5 अंग बताए गए हैं। पहला दीपमाला, दूसरा जलयुक्त शंख, तीसरा धुले हुए कपड़े, चौथा आम पीपल के पत्तों से, और 5वां साष्टांग दंडवत से। मंदिर में 5, 7 या 11 बत्ती वाला दीपक जला करके आरती करना चाहिए। घर पर 1 बत्ती वाला दीपक से आरती करना चाहिए। घर में अगर 1 से ज़्यादा बत्ती वाले दीपक से आरती करना चाहते हैं तो विषम संख्या में बत्तियां होनी चाहिए, जैसे 5, 7, 11, 21। 3, 9 और 13 की संख्या में आरती की बत्ती अशुभ मानी जाती है। 5 बत्तियों वाले दीपक को पंच प्रदीप कहते हैं। इसके पीछे का भाव ये है कि हे भगवान, हम पंच प्राणों के साथ आपकी आरती उतार रहे हैं। एक दिन में 1 बार से लेकर 5 बार तक आरती की जा सकती है। मंदिरों में 5 बार आरती की जानी चाहिए, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। 5 बार आरती बहुत कम मंदिरों में होती है। सबसे ज़्यादा आरती मेरी नॉलेज में विंध्याचल में माँ विंध्यवासिनी की होती है। 4 आरती होती है, 4 श्रृंगार होते हैं, 4 आरती होती है, और चारों आरती में सुबह की आरती सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में, दोपहर में 12 से 1 बजे के बीच में, सायंकाल 7 से 8 बजे के बीच में, और रात्रि में 9:30 से 10:30 बजे के बीच में 4 आरती माँ विंध्यवासिनी की होती है। घरों में आरती 2 बार की जानी चाहिए, सुबह शाम, 1 बार सुबह और 1 बार शाम के समय। अगर 2 बार भी आरती घर में हो रही है और ख़ास करके दिए के साथ कपूर से आरती हो रही है और आरती बोल बोल करके आरती हो रही है, तो आप विश्वास करिए, जिस घर में राम दरबार का चित्र हो और बोल करके आरती की जाती हो, कपूर से आरती की जाती हो, उस घर में कभी कलह नहीं हो सकता है, उस घर में कभी रोग नहीं हो सकता है,
उस घर में कभी कुमति नहीं हो सकती है। ये सब बातें आजमाई हुई हैं। आप भी अगर अपने घर को नंदन वन जैसा बनाना चाहते हैं, आप भी अपने घर को स्वर्ग जैसा बनाना चाहते हैं, तो आज ही संकल्प लीजिए कि नित्य आप प्रभु श्री राम की, राम दरबार की आरती करेंगे, राम दरबार की आरती करेंगे। और निश्चित रूप से स्वामी जय जगदीश हरे, ये अगर हो सके तो आप आरती के समय गाएंगे भी। निश्चित रूप से इससे आपके घर का माहौल बदलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। कॉलर हैं सुशीला जी दिल्ली से। सुशीला जी, बात कर सकती हैं आप पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन कुमार बोल रहा हूँ। क्या नाम है? ब्रिजमोहन कुमार बोल रहा हूँ। मैं अपने बेटे और बेटी के बारे में जानना चाहता हूँ। बेटे का जो डेट ऑफ बर्थ है जो है ना 10 जुलाई 2000 रात 11:30 बजे का जन्म है, और बेटी है रचना कुमारी 10 फरवरी 2003 की है। उसका है जन्म 4 बजे शाम की। इसका जो है ना ये सफदरजंग मेडिकल कॉलेज में एमएलटी कर रही है। इसका आगे का लाइफ क्या रहेगा और बेटे का लाइफ क्या रहेगा? बेटे के शादी के लिए हम सोच रहे हैं सर। देखिए ऐसा है, अगर मैंने आपका प्रश्न सही सुना है तो आपने अपने बेटे की बर्थ डेट 2010 बताया है। अगर 2010 बताया है तब तो बच्चा बहुत छोटा है, अभी उसके बारे में कोई जिज्ञासा आपकी जो है निराधार है। बेटी के बारे में आपने जो बताया है उसके आधार पर मैं बताना चाहूँगा, भविष्य इसका अच्छा है। जिस क्षेत्र में हाथ आजमाएगी वहीं सफल हो जाएगी, और इसका पारिवारिक जीवन भी अच्छा होगा। बस करना यह है कि हो सके तो इसे एक मोती की अंगूठी दाहिने हाथ की छोटी उंगली में पहना दीजिए। चलिए बात करें, कॉलर जुड़ चुकी हैं निर्मला जी श्रीगंगानगर राजस्थान से। निर्मला जी, बात कर सकती है पंडित जी से। राम राम पंडित जी। राम राम। पंडित जी, मुझे अपनी बेटी और जमाई के बारे में पूछना है। मुझे बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 22 अगस्त 93 और जमाई का 14 मई 92। पंडित जी, इनकी शादी को 4 साल हो गए हैं और अभी 19 अक्टूबर से अभी तक दोनों अलग अलग रह रहे हैं। पंडित जी, जमाई हमारा नाराज होके चला गया है। दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो थोड़ा सा वो नाराज होके अपने घर चले गए हैं। तो ये रिश्ता टिकेगा पंडित जी, और आगे कैसा रहेगा? और चलिए, आपका प्रश्न जो है, आपके पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति है और उससे सप्तम भाव का स्वामी बुध है। आपके बेटी और दामाद में आए दिन मतलब कि वाक युद्ध होता रहता है, विचारों में गतिरोध बना रहता है, जिसके कारण ये एक दूसरे से इस समय दूर भी हैं। ये शादी ऐसे ही चलेगी, खटपट होते हुए ही ये शादी चलेगी। शादी टूटेगी तो नहीं, लेकिन खटपट होते हुए ही चलेगी। कुछ दिन चलेगी, कुछ दिन टूटे, कुछ दिन खराब होगी। इस तरह से आप अपने बेटी को कहिए कि वो राम रक्षा स्तोत्र का रोज़ पाठ किया करे। अगर वो राम रक्षा स्तोत्र का रोज़ पाठ करना शुरू कर दे और राम दरबार की आरती करना शुरू कर दे तो शायद उसके वैवाहिक जीवन में समरसता आ जाएगी और उसके पति का भी स्वभाव ठीक हो जाएगा। पति और पत्नी दोनों को चाहिए कि राम दरबार की पूजा करें और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इससे इनके वैवाहिक जीवन में शांति रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं रमेश जी देवरिया से। रमेश जी, स्वागत है, बात करिए आप पंडित जी से। मैं रमेश वर्मा बोल रहा हूँ। मैं 5 साल से घर में बैठा हूँ। आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, बहुत कर्ज है, बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, घर में छुप कर बैठा हूँ। और मेरा बेटे का उम्र है 28 अक्टूबर 3:10। उसका भविष्य कैसा रहेगा? और मेरी बेटी एक है 8 दिसंबर 2007 7:10। न तो आपने अपनी उम्र बताया है, न अपने बेटे की उम्र बताया है, इसलिए आपके प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। बार बार हम यही कहते हैं कि आप डिटेल्स ढंग से बताएं, सिर्फ उम्र बताएं। आप लोग समय भी बताते हैं, समय की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न कुंडली के हिसाब से पंडित जी बताते हैं, तो बहुत छोटा सा काम, आपको उम्र बतानी है और अपना प्रश्न पूछना है। कॉलर हमारे साथ एक जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बात कर सकती हैं आप पंडित जी से।
हेलो। जी, बात करिए। आप अपना नाम बताते हुए पंडित जी से हेलो बात पंडित करिए। जी, मैं मुंबई से बोल रही हूँ, विष्णु प्रिया। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी मेरे रहिए। दोनों बच्चे के बारे में पूछना है। बेटे का जन्म का समय है 1/8/1991, 7 बजे पर 50 मिनट सुबह। और बेटी का 14/4/1991 रात में 3:30 बजे, रात को सुबह 3:30 बजे। और मेरे बेटे का शादी के बारे में पूछना है, शादी कब तक होगा उसका, और क्या दूसरा कास्ट में क्या योग है, और कब देखो तक शादी विष्णुप्रिया, होगा। और देखो विष्णुप्रिया, आपने अपने बेटे के विवाह के बारे में पूछा है। अभी बुध और बृहस्पति दोनों की स्थिति चतुर्थ दशम है। ये गुप्त बैरा दृष्टि से इत्तेसाल हो रहा है। अभी भी आपके बेटे के विवाह में विलंब की स्थिति बनी हुई है। अप्रैल 2023 के बाद आपके बेटे के विवाह का संयोग बनेगा, जो अप्रैल 2024 तक रहेगा। अगले आने वाले साल में आपके बेटे का विवाह होगा। ये बता पाना बहुत कठिन है कि इसका विवाह लव मैरिज होगा कि अरेंज मैरिज होगा, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, शादी इंटरकास्ट होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं आरती करने की सही विधि की। अलग अलग देवी देवताओं के सामने आरती घुमाने की संख्या क्या होनी चाहिए, किस देवी देवता के सामने कितनी बार आरती करनी चाहिए, आइए ये भी जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। भगवान की आरती करते समय ओम की आकृति बनानी चाहिए। आरती की थाली ऐसे बनाएं कि जैसे आप हवा में ओम लिख रहे हैं। आरती को ऐसे घुमाएं जैसे आप ओम लिख रहे हैं और पूरा ओम लिख रहे हैं। अलग अलग देवी देवताओं के सामने आरती घुमाने की संख्या भी अलग अलग शास्त्रों में वर्णित है। जैसे भगवान श्री हरि विष्णु से संबंधित 12 अंक से 12 बार आरती दिखानी चाहिए। नारायण का मंत्र 12 अक्षरी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसलिए भगवान विष्णु के सामने 12 बार आरती घुमानी चाहिए। भगवान शिव के 3 नेत्र हैं और 5 मुख हैं। शिव परिवार जो मंदिर के गर्भ में विराजता है, उसमें शिव जी के साथ साथ जगदम्बा, शिव के दोनों पुत्र नंदीश्वर विराजते हैं। इसलिए शिव जी की 3 या 5 बार आरती की जानी चाहिए। भगवान सूर्य 7 किरणों से युक्त हैं। उनके रथ में 7 घोड़े हैं। इसलिए सूर्य नारायण के सामने 7 बार आरती घुमानी चाहिए। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप हैं। माता का नवारण मंत्र 9 अक्षरों का है। इसलिए माँ दुर्गा के सामने 9 बार आरती घुमानी चाहिए। इस तरह से अगर आरती घुमाई जाए तो उसकी सही विधि और विधा होगी और उसका पूरा फल मिलेगा। देखिए, कर्मकांड तो शास्त्र सम्मत करने का ही फल है। कर्मकांड अगर अपने मन से किया जाएगा और अपने स्व दिमाग से किया जाएगा, कर्मकांड में अगर अपना विचार लागू करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, जो लोग आपकी भक्ति पूरे हृदय से करते हैं और दिन रात आपको याद करते हैं, लेकिन शास्त्र सम्मत आचरण नहीं करते हैं, शास्त्र में बताई हुई विधि से आपकी उपासना नहीं करते हैं, बल्कि अपने विधि से वो आपकी उपासना करते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? भगवान कहते हैं कि ऐसे लोगों की जो पूजा होती है वो पूजा तामसी होती है और ये पूजा कदापि स्वीकार नहीं है। तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दम्भिन निजमत कर प्रकट किए बहुपंथ। चाहे आरती हो, चाहे भगवान का अभिषेक हो, चाहे भगवान को आचमन करना हो और चाहे भगवान को गंधोद्वर्तन करना हो, चाहे चंदन तिलक लगाना हो, सब कुछ भैया शास्त्र सम्मत होना चाहिए। और कुछ रायचंद लोग हैं जिनको धर्म से ना तो कोई लेना देना है, ना धर्म की पढ़ाई की है,
न शास्त्रों का ज्ञान है, वो लोग दूसरे को उपदेश देते रहेंगे, कह रहे आपको तो शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, आपको तो शिवलिंग नहीं छूना चाहिए, आपको तो ये दुर्गा जी की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, आपको तो घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। ये रायचंद लोग जो है, अगर ये राय न दें तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। और ये लोग जिसके घर जाते हैं उसके घर में बैठना कम पसंद करते हैं, पहले पूजा घर देखना पसंद करते हैं, क्योंकि पूजा घर देखेंगे तो उन्हें भाषण देने का मौका मिलेगा। और मैं अपने दर्शकों से कहता हूँ कि चाहे जितना घनिष्ठ रिश्तेदार हो उसको सब कुछ दिखाओ, लेकिन पूजा घर मत दिखाओ। गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयो निरीव पार्वती, अपने उपासना का स्थान किसी को नहीं दिखाना चाहिए, अपने गुरु के अलावा अपने उपासना का स्थान किसी को नहीं दिखाना चाहिए। वाहवाही और प्रशंसा के लिए का आपने बढ़िया मंदिर बनवाया है, अगर आप दिखा रहे हैं तो इसका नुकसान, इसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कौन से देवी देवता हैं जिनकी आरती करने की सही विधि क्या होनी चाहिए, सही विधि क्या है, जानते हैं पंडित जी से, बताइए पंडित जी। अब भगवान गणेश के बारे में बात करना चाहूँगा। चतुर्थी तिथि के अधिष्ठाता देव हैं भगवान गणेश, इसलिए गणेश जी के सामने 4 बार आरती घुमानी चाहिए। इससे ज़्यादा हो सकती है लेकिन कम नहीं। भगवान रुद्र के सामने 14 बार आरती घुमानी चाहिए। बाकी किसी भी देवी देवता के सामने 7 बार आरती आप घुमा सकते हैं। आरती उतारते समय सबसे पहले भगवान के प्रतिमा के चरणों में 4 बार, नाभि के सीधे में 2 बार, मुखमंडल पर 1 बार और देव मूर्ति के सामने आरती को गोलाकार 7 बार घुमाना चाहिए। आरती संपन्न हो जाने के बाद थाल के चारों ओर जल जरूर घुमाएं, इससे आरती शांत हो जाती है और उसके बाद आरती ग्रहण करने का विधान है। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उर्मिल जी दिल्ली से। उर्मिल जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। जी बात करें आप पंडित जी बोल रही हूँ। हेलो जी, मैं उर्मिल बोल रही हूँ दिल्ली से। जी बोलिए। मैं अपने बेटे ऋतिक के बारे में पूछना चाहती हूँ। 24वें साल में लगा हुआ है, उसकी शादी कब होगी और उसका भविष्य कैसे होगा? उर्मिल जी, आपके पुत्र भाव का स्वामी है बुध और उसे सप्तम भाव का स्वामी है बृहस्पति। अभी आपके बेटे के विवाह में कम से कम 3 साल का विलंब है। 24 साल का है, 27वें साल में उसके विवाह की उम्मीद करिएगा। अभी विवाह की बिल्कुल कोई उम्मीद की स्थिति नहीं बन रही है। फरवरी 2025 के बाद ही विवाह की स्थिति बनेगी। अगर और जल्दी विवाह करना हो तो बृहस्पति ग्रह की शांति करवा दीजिए। 3 किलो चने की दाल, 3 मीटर पीला कपड़ा, 1 दर्जन केला, चीनी, नमक, हल्दी 1-1 पैकेट बृहस्पतिवार के दिन किसी मंदिर में 5 बार दान करवाइए। इससे विवाह में शीघ्रता हो सकती है। अगर आप अपने घर में एक से ज्यादा देवी देवताओं की आरती करते हैं तो उसका सही तरीका क्या है, साथ ही आरती करने की सही दिशा क्या है, ये सब जानते हैं हम पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, जिस तरह से मंदिर में कई देवी देवताओं की आरती की जाती है, उसी तरह से अगर आप अपने घर में भी एक से ज़्यादा देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो इसमें भी आरती करने का क्रम होता है। सबसे पहले भगवान गणेश की ही आरती करना चाहिए और अंत में श्री हरि विष्णु की आरती करना चाहिए। यानी आरती के अंत में ओम जय जगदीश हरे जरूर गाएं। घर में पूरब दिशा की ओर मुंह करके आरती करनी चाहिए, इससे आयु बढ़ती है। घर में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आरती करने से धन लाभ होता है। घर में पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके आरती करने से दुख और दरिद्रता बढ़ती है। घर में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके आरती करने से नुकसान होता है। तो ये सब कर्मकांड के ऐसे हैं जिन्हें आप जानते रहें और आप अपने आने वाली पीढ़ी को भी बताएं, क्योंकि जो ज्ञान शास्त्र सम्मत हो वही ज्ञान अमृत होगा और जो ज्ञान शास्त्र सम्मत न हो वो कभी अमृत हो नहीं सकता।
इसलिए अपनी बुद्धि की कल्पना करके शास्त्र की रचना करना ये बुद्धिमत्ता नहीं है। देवताओं द्वारा कहे हुए, ऋषि मुनियों द्वारा कहे हुए उपाय ही ग्रहण करना श्रेष्ठता का आधार है। जय मां विंध्यवासिनी।